नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कहा जाता है कि जब आदमी तैयार हो जाता है तो हर व्यक्ति को झुका देता है। यही बात की कहने के लिए कब कब से लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा था। हम 3 दिन पहले ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत के सिंहपुर ये गाँव है और यहाँ पर विद्यालय की मांग और बूथ की मांग को लेकर हमने न्यूज बनाया था। लोग आने के बाद यही कह रहे थे कि कोई पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, लेकिन आज माननीय औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री जी आज यहाँ आए और इन लोग से बात विचार किए हैं और आश्वासन दिए है कि चुनाव बाद यहाँ एक भवन का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ अगला बार बूथ का भी निर्माण हो जाएगा। तो क्या आश्वासन मिला है, क्या क्या बात हुआ डीएम साहब से? डीएम साहब से आश्वासन दिया गया है कि चुनाव बाद मतलब कार्रवाई किया जाएगा। चुनाव बाद कार्रवाई किया जाएगा। जी जी। उन्होंने डीएम साहब ने बोला आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए आप लोग जो भी काम होगा आचार संहिता के बाद अवश्य होगा, विश्वास रखिए। इसी विश्वास पर हम लोगों ने इस बहिष्कार को खत्म कर दिया है। और क्या क्या मांग था आप लोग को? हम लोग को पहला नंबर तो स्कूल का भवन, विद्यालय के भवन, दूसरा बूथ की समस्या, बूथ की मांग था। तो इसलिए उनको आश्वासन पे हम लोगों ने बूथ को बहिष्कार को बात को मान रहे हैं, डीएम साहब की बात को मान रहे हैं। हाँ, बात मान रहे हैं। डीएम साहब आए और उनकी बात सुन करके और कहे कि इस बार नहीं, क्या बोले है कि इलेक्शन बाद हम लोग कारोबार करेंगे। अभी इलेक्शन आचार संहिता लगा हुआ है जी। तो आप सुन रहे हैं जनता की बातें। डीएम साहब का हम लोग पर कुछ विश्वास हो गया है कि मैंने वोट बाद वो आशा दिए हैं, तो विश्वास है कि विद्यालय बनाने के लिए वादा किए हैं। ठीक। तो आप देख रहे थे जनता की आवाज़ और हम 3 दिन पहले इन लोग का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पदाधिकारी नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक मीडिया का रोल होता है। अगर मीडिया का रोल अगर पब्लिक के बीच में लोग की समस्या उठाने के लेकर हर तरह की बात हो तो हर व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, विश्वास था कि कोई आ जाएगा? नहीं सर, विश्वास नहीं था। हम जब न्यूज बना गए तो विश्वास हुआ था जी, विश्वास हुआ था। आप लोग आपने बोला कि हम जिला तक इस न्यूज को पहुंचाएंगे जी। और आपने पहुंचाने का काम किया। अच्छा, मेरा न्यूज छापने के बाद क्या दिन में आ गया डीएम साहब? हम 2 दिन में आ गए। 2 दिन में आ गए सर। और इसलिए आपको जनता की आवाज चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको धन्यवाद और साथ साथ विश्वास है। ठीक है, बहुत लोग खुशी है। अब काम होना ना होना अलग की बात है। मैंने इन लोग का सहयोग किया, इन लोग कई दिनों से मेहनत किया था। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मेरे महादली टोला का न्यूज निकाले, वो न्यूज देखकर सारे जिला से लेकर प्रखंड तक पदाधिकारी को पसीना आ गया और भागते हुए उन लोग जो है मेरे ग्राम सिंहपुर में पहुंचे। पहले कोई आया था पदाधिकारी? उसके पहले 24 में आए हुए थे वीडियो सीओ, उन्होंने आश्वासन दिया। डीएम कब आए हैं? डीएम साहब यहाँ पे नहीं आए, पहली बार आए हैं। डीएम साहब यहाँ पर पहली बार आए हैं, समझे। और वो आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने न्यूज देखा, उनको लगा कि नहीं मेरा जाना अति आवश्यक है, नहीं तो मुझ पे कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने भागते हुए दौड़ते हुए आया यहाँ और आके हम लोग के बीच में बात को रखा और हम लोग को भी ऐसा लगा कि नहीं इनका जो कथन है सही है। उन्होंने पटना तक बात किया यहाँ से और उन्होंने आश्वासन दे के गया है कि आचार संहिता लगी हुई है, ये आचार संहिता में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें विश्वास रखो कि मैं चुनाव बाद जो है हम आपको काम में लग जाऊंगा और करवा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे साथ दे, मैं भी आपको साथ दूंगा। हर काम में आपने मुझे सहयोग किया है। सिर्फ मीडिया पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है कि मीडिया दलाल होता है तो मीडिया पैसा लेता है, मीडिया काम नहीं करता है। मीडिया का ये रोल जो आपने खुशी देख रहे हैं इन लोग के चेहरा पर, जो जीवन में कभी भी सिंहपुर में एक डीएम नहीं आए, वो सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर डीएम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पसीना तक, सही मैं बात बता दे रहा हूँ, पदाधिकारी का पसीना सब कोई परेशान था, सुबह से लेकर इन लोग के पास चल रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोग बात मान लिए हैं और बहिष्कार को खत्म कर लिया था।